द्वारका ने लगाई नगरपालिका को चपत, सरकारी जमीन को निजी बताकर बेची सरकारी जमीन। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप नगरपालिका में इन दिनों अधिकारियों से लेकर कर्मचारी जमकर चांदी काट रहे हैं और भोले भाले गरीबों को चूना लगाकर जालसाजी कर रहे हैं और लोगों को चूना लगाकर अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक नया मामला सामने आया जहां नगरपालिका में कार्यरत एक कई सालों से कार्यरत कर्मचारी जिसका नाम द्वारका प्रसाद लोधी बताया जा रहा है। द्वारका प्रसाद ने 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी सहित लिखा पढ़ी करके 90,000 रुपए में एक गौशाला की जमीन को अशोक वर्मा विकलांग व्यक्ति के साथ सरकारी जमीन का सौदा कर दिया। साथ ही कर्मचारियों ने विकलांग व्यक्ति को सरकारी जमीन होने की बात छुपाकर इस जमीन का पट्टा करवाने का आश्वासन दिया था। ये खुलासा तब हुआ जब विकलांग व्यक्ति को पता चला कि जो जमीन उसने खरीदी है वे सरकारी जमीन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में इस प्रकार के दलाल कर्मचारी शासकीय जमीन का ही सौदा करके चांदी काट रहे हैं। ये पहला मामला है जिसका खुलासा मीडिया हाउस द्वारा किया गया है। ना जाने ऐसे कितने मामले होंगे जहां दलाली के तौर पर कर्मचारी सरकारी सिस्टम का सौदते हुए हो अपना ईमान धर्म बेचकर पैसा कमाते होंगे, वहीं भोली भाली जनता को चूना लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि वही द्वारका प्रसाद लोधी है जो नगरपालिका का कर्मचारी है, जो नगरपालिका में स्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालता है और इसी की आड़ में कई जमीनों को निजी बताकर उसका सौदा करके भोली भाली जनता को ठगने का कार्य करता है। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी का एक बेटा भी नगरपालिका में ड्राइवर के तौर पर काम करता है और अपने पिता के कारनामों में बराबर का साथ देता है। क्या नाम है आपका? वर्मा जी, क्या समस्या हो गई आपके पास? आज हमारे पास आप आए हैं समस्या लेके। सर, मैंने आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में एक नगरपालिका में कर्मचारी हैं श्री द्वारका प्रसाद लोधी, उनसे मैंने गौशाला में बगल में एक मकान है पटेल नगर के पास, 3 शेड बना हुआ है, मैंने उनसे लिया था 90,000 रुपये में। तो उनको मैंने लिखित में 35,000 रुपये एक बार दिए थे और थोड़े थोड़े करके मैंने एक साल के अंदर पूरे पैसे दे दिए और अभी तक मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। तो मैं क्या किराए से रहता हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं वहाँ रह नहीं रहा था कि बच्चों के चक्कर में एकांतवास है, अलग जगह है, तो मैं अलग शहर में रह रहा था। तो मेरी जगह पड़ी थी, मैंने गौशाला को यूज में दे दी और अभी किसी ने मेरी CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाल दी। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी कंप्लेंट डल गई है कि मेरा मकान अवैध रूप से बना है, जो कि मुझे श्री द्वारका प्रसाद लोधी ने लीगल मकान बोल के दिया था कि ये जगह मेरी है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि सरकारी जगह है। भाई मैं तो छोटा था उस समय। कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई आपने? मैंने स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करी थी ना, 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी है। 2 गवाह के भी साइन है, जो कि मैंने 2 गवाह हैं मंडीदीप के रहने वाले हैं, उनके सामने लिया था। और बाद में इनने मुझसे बोला भी था कि भैया मैं आपको 6 महीने के अंदर इस जगह का पट्टा बना के दूंगा। तो मैंने पट्टे के चक्कर में लिया, मैं चलो ठीक है पट्टा बन जाएगा तो मेरा मकान बन जाएगा। भाई मैं तो विकलांग आदमी हूँ, एक पैर से विकलांग हूँ मैं, तो मैं चलो मेरा जीवन यापन चलता रहेगा। बाकी मैं इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मंडीदीप में मकान ले सकूँ। मैं एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता हूँ और मेरी घर पे माताजी हैं तो उनको ब्रेन हेमरेज है, उनकी सारी रिपोर्टें हैं, एम्स में 1 महीना भर्ती दे चुकी है और उनका रोज इलाज चल रहा है, वो घर पे पड़ी हुई हैं। और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे खिलाफ शिकायत हुई है। तो मैंने श्री द्वारका प्रसाद लोधी जी को फ़ोन लगाया कि बोले भैया जी आपका मकान जो दिया है ये तो अनलीगल है। तो मुझसे ये उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं कि भाई मैंने तो आपको मलबा बेचा था। भाई आज के ज़माने में किराए से रहता हूँ, मैं मलबा का क्या करूँगा? भाई मैं मलबा को खाऊंगा थोड़ी, मैं तो किराए से रहता हूँ, मलबा को कहाँ लेके जाऊँगा? ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मेरे खिलाफ इधर उधर शिकायतें करते फिर रहे हैं। कहाँ शिकायत की है? मैं अभी जानकारी में लगी ने SDOP मैडम के पास शिकायत करी है मेरे नाम से कि 2 पत्रकार भी हैं, पत्रकार लोगों ने उनको धमकाया, पैसे मांगे। क्या वास्तविकता क्या है इसमें? वास्तविकता ये झूठ बोल रहा है। भाई पत्रकार लोगों के पास मैं गया था तो पत्रकारों ने उनको फ़ोन लगाया कि भाई तुमने इसको मकान बेचा तो इसको अनलीगल मकान क्यों बेचा, आप इसके पैसे वापस करिए। भाई उनने तो मेरी हेल्प करने के लिए बोला, तो ये तो उल्टे केस उनके ऊपर लगा रहा है पत्रकारों के ऊपर कि हमसे पैसे मांग रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं साहब न्याय चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझे 10 साल हो गए 90,000 रुपये देते हुए, मुझे 90,000 रुपये के ब्याज मिले। भाई मैंने दूसरों से अपना पेट काट के किसी दिन की मेहनत करके मैंने पैसे इकट्ठे करके 90,000 रुपये उनको दिए। भाई 10 साल में आज के ज़माने में जो सरकारी रेट चलता है 3% ब्याज, आप मुझे वही दिला दीजिए 90,000 के साथ में 3% ब्याज सहित। इतने साल से मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आप ही मेरा न्याय करिए।